तो चलिए आज हेरिडिटी चैप्टर से एक जेनेटिक मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक एक्सपेरिमेंट में एक टॉल पी प्लांट जिसके वायलेट फ्लावर्स हैं उसको क्रॉस किया गया एक शॉर्ट पी प्लांट के साथ जिसके वाइट फ्लावर्स हैं। अब जो बचे हुए यानी प्रोजेनी उन सबके फ्लावर्स वायलेट थे, लेकिन उनमें से ऑलमोस्ट आधे शॉर्ट थे। तो इन क्लूज को यूज करके हमें उस टॉल पेरेंट का असली जेनेटिक मेकअप यानी जीनोटाइप पता करना है। अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक टूल्स चाहिए होंगे। पी प्लांट्स में हाइट के लिए टॉल ट्रेट डोमिनेंट है, जिसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और शॉर्ट ट्रेट रिसेसिव है, जिसे हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही फ्लावर कलर के लिए वायलेट डोमिनेंट है यानी कैपिटल डब्ल्यू, और वाइट रिसेसिव है यानी स्मॉल डब्ल्यू। ये कॉन्सेप्ट समझना इस पजल को सॉल्व करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। चलिए अब एक डिटेक्टिव की तरह क्लूज को एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्लू है द प्रोजेनी ऑल बोर वायोलेट फ्लावर्स। यहाँ ऑल वर्ड पे ध्यान देना। इसका मतलब है कि 100% यानी हर एक बच्चे का फ्लावर कलर वायलेट था। एक भी वाइट फ्लावर वाला प्लांट नहीं मिला। ओके, अब सोचो, हमें पता है एक पेरेंट शॉर्ट है और उसके फ्लावर्स वाइट हैं। क्योंकि वाइट कलर एक रिसेसिव प्रॉपर्टी है, वो तभी दिखता है जब दोनों अलील्स रिसेसिव हों। इसका सीधा सा मतलब है कि उस पेरेंट का जीनोटाइप कलर के लिए WW ही होगा, नो डाउट। और इसकी वजह से वो पेरेंट अपने बच्चों को हमेशा सिर्फ एक स्मॉल W अलील ही दे सकता है। यहाँ पर आती है इंटरेस्टिंग बात। अगर सब बच्चों को वाइट फ्लावर्ड पेरेंट से एक W अलील मिल रहा है, तो वो वायलेट कैसे हो सकते हैं? याद है ना, वायलेट तो डोमिनेंट है। ऐसा तभी हो सकता है जब उन सबको टॉल पेरेंट से एक डोमिनेंट W अलील मिला हो, जो उस W के इफेक्ट को मास्क कर रहा है यानी छिपा रहा है। तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? अगर टॉल पेरेंट को ये गारंटी करना है कि उसका हर एक बच्चा वायलेट फ्लावर वाला हो, तो उसे हर बच्चे को एक कैपिटल W अलील देना पड़ेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब उसका खुद का जीनोटाइप WW हो। अगर वो WW होता तो 50% चांस था कि वो W अलील पास करता, और फिर WW बनकर वाइट फ्लावर पैदा हो जाता, जो कि हुआ नहीं। और इस कंडीशन को जब एक ऑर्गेनिज्म के पास एक ट्रेट के लिए दोनों अलील सेम होते हैं, जैसे यहाँ W है, उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। ये डेफिनेशन एग्जाम में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना। तो हम कह सकते हैं कि हमारा टॉल पेरेंट फ्लावर कलर के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट है। ग्रेट, तो हमने पजल का एक हिस्सा यानी फ्लावर कलर का जीनोटाइप सॉल्व कर लिया है। अब अपने दूसरे क्लू की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि प्रोजेनी में से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट। ये है हमारा दूसरा बड़ा हिंट। हाफ का मतलब क्या है? सिंपल, 50% प्लांट्स टॉल थे और 50% प्लांट्स शॉर्ट। इसका मतलब टॉल और शॉर्ट प्लांट्स का रेशियो 1:1 था। जेनेटिक्स में ये 1:1 रेशियो हमें पेरेंट्स के जीनोटाइप के बारे में बहुत कुछ बताता है। अब आगे सोचो, शॉर्ट होना एक रिसेसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब जो भी बच्चे शॉर्ट हैं उनका जीनोटाइप TT ही होगा। और TT जीनोटाइप का मतलब है कि उन्हें एक T अलील एक पेरेंट से और दूसरा T अलील दूसरे पेरेंट से मिला है। ये तो सिंपल रूल है। एक T अलील तो उन्हें शॉर्ट पेरेंट से मिला, ये तो क्लियर है। लेकिन दूसरा T अलील कहाँ से आया? ऑब्वियसली वो टॉल पेरेंट से आया होगा। लेकिन वेट, पेरेंट तो खुद टॉल है, तो वो T अलील कैसे दे सकता है? इसका एक ही मतलब हो सकता है कि टॉल पेरेंट टॉल दिखने के बावजूद अपने अंदर एक रिसेसिव T अलील छिपाए हुए है, तो उसका जीनोटाइप फॉर हाइट TT ही होगा। और ऐसी कंडीशन जहां एक ऑर्गेनिज्म के पास एक ट्रेट के लिए दो अलग अलग अलील होते हैं, जैसे कि यहाँ TT है, उसे हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। ये डेफिनेशन भी एग्जाम्स के लिए एक मस्ट रिमेंबर कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब हम अपनी सारी डिटेक्टिव वर्क को एक साथ रखते हैं। हमने पता लगाया कि टॉल पेरेंट का फ्लावर कलर के लिए जीनोटाइप है WW और उसकी हाइट के लिए जीनोटाइप है TT। इन दोनों को कंबाइन करते ही हमें हमारे टॉल पेरेंट का पूरा जेनेटिक मेकअप मिल जाता है, जो है TTWW। तो हमने आखिरकार इस जेनेटिक मिस्ट्री को सॉल्व कर ही लिया। लेकिन एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए हमेशा अपने आंसर को डबल चेक करना चाहिए। तो चलिए अपने इस कंक्लूजन को 100% कंफर्म करने के लिए एक पनेट स्क्वायर बनाकर वेरीफाई करते हैं। ये मेथड आपको सिली मिस्टेक से बचाएगा। देखिए, हमारा टॉल पेरेंट है TW। इससे दो तरह के गैमीट्स बन सकते हैं, TW
और TW। दूसरा पेरेंट शॉर्ट और वाइट है, जिसका जीनोटाइप है TTWW। इससे तो सिर्फ एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, TW। अब जब हम इनका क्रॉस पनेट स्क्वायर में बनाते हैं तो हमें दो तरह के प्रोजेनी जीनोटाइप्स मिलते हैं, TTWW और TTWW। चलिए अब इस रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। हमें जीनोटाइप्स मिले TW और TW 1:1 के रेशियो में। इनका फिनोटाइप यानी इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा? TW वाले प्लांट्स होंगे टॉल और वायलेट और TW वाले प्लांट्स होंगे शॉर्ट और वायलेट। इसका रिजल्ट क्या हुआ? 50% टॉल वायलेट और 50% शॉर्ट वायलेट। और ये रिजल्ट हमारे क्वेश्चन में दिए गए क्लूज से एकदम परफेक्टली मैच करता है। क्वेश्चन ने यही तो कहा था कि सारे बच्चे वायलेट फ्लावर्स वाले हैं और उनमें से आधे शॉर्ट हैं। इसका मतलब हमारा कंक्लूजन बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, TW। एग्जाम में आपको इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। वील सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय।